ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरुजी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में हैं और गुरुजी उसकी व्याख्या करेंगे। अब हम लोग चलते हैं गुरुजी की ओर। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्री कोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण और इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग गीता ज्ञान यज्ञ के इस शुभ अवसर पर क्षेत्रज्ञ ज्ञान रूप जो 13वां अध्याय है उस पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोग 20वें श्लोक पर कुछ विचार करेंगे। जैसा कि पूर्व में बतलाया गया कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे किसी भी विषय को नहीं छोड़ रहे हैं जो आत्म तत्व ज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक हो। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही विषय को अनेक प्रकार से भगवान उसको व्यक्त करते हैं। उसका कारण यह है कि वो जानते हैं कि हम जैसे जो सामान्य व्यक्ति हैं जिनकी अत्यल्प बुद्धि है, अल्प बुद्धि भी नहीं, अत्यल्प बुद्धि, वो उस विषय को हृदयंगम कर सके, उसको अच्छी तरह से जान सके और उसी के अनुसार अपने जीवन को एक सुव्यवस्थित बना सके। ये तदर्थ भगवान एक ही विषय को कभी कभी अनेक प्रकार से उसकी चर्चा करते हैं। इस श्लोक में इन्होंने कहा कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्य क्या है, करण क्या है और कर्ता कौन है, इस विषय में कौन हेतु है और जो जीव अनेक प्रकार के सुख दुखों का भोग करता है उस विषय में भी हेतु कौन है। पहला प्रश्न ये होता है। हम सामान्य जीवगण अपने भौतिक सुखों के विषय में अधिक सोचते हैं और जिसको भौतिक जीवन में अधिक सफलता मिलती है किसी भी रूप में, चाहे किसी एक कला के रूप में, चाहे किसी क्रिया के रूप में, चाहे क्रीड़ा के रूप में, या किसी विषय के विशेषज्ञ होने पर, जो भी एक उत्कर्ष प्राप्त होता है उसी को हम सब कुछ समझ लेते हैं और जिसका उत्कर्ष वैसा नहीं होता है तो अत्यंत सामान्य जीव के रूप में गणना उसकी होती है। चाहे वो आत्म तत्व के विषय में चाहे जितना बड़ा भी हो, जानकार हो, भौतिक समाज में उसकी कोई गणना नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ से अभिभूत है और संबंधों को भी आप देखिए तो संबंध भी जितने वो भी स्वार्थ से ही है। जहाँ पर स्वार्थ नहीं है वहाँ संबंधाभाव, संबंध ही नहीं कोई।
और ऐसा भी होता है कि स्वार्थ के कारण संबंध होता है, स्वार्थ पूर्ण होने पर संबंध समाप्त हो जाता है। और की तो और माता और पिता का भी संबंध टूट जाता है, गुरु शिष्य का संबंध टूट जाता है, भाई भाई का संबंध टूट हो जाता है, मित्रों का आपस का संबंध टूट जाता है, स्वार्थ पूर्ति समाप्त होने पर या स्वार्थ के बिल्कुल न रहने पर, दोनों अवस्थाओं। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा कि कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति ही उच्यते। वो कार्य है और करण। करण का तात्पर्य क्या हो गया? करण साधन, कार्य होगा, कार्य के संपादन में साधन होंगे, और उनका जो कर्ता होगा, तो इनका हेतु कौन है? प्रकृति ही इसका सबका हेतु है। और पुरुष, जो पुरुष का मतलब यहाँ पर जीव है, जिसको हम क्षेत्रज्ञ, यहाँ क्षेत्रज्ञ शब्द से दो गृहीत हुए, एक व्यष्टि एक समष्टि। व्यष्टि है पुरुष जीव, समष्टि है परमात्मा ब्रह्म स्वरूप, जिसके विषय में पूर्व सूचना दी गई है। तो इसलिए कहते हैं पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्वे प्रकृति हेतु उच्यते। तो सर्व दुखानां, तो ये कार्य करण और कर्तृत्व में हेतु प्रकृति है, और सुख दुख के भोक्तृत्व के रूप में हेतु जो है वो कौन है? तो वो जो है पुरुष हेतु है, जीव हेतु है। तो दो तरह के हेतु बताए गए। कार्यकरण कर्तृत्व में हेतु है प्रकृति, और सुख दुख के भोग में हेतु है पुरुष, क्योंकि सुख दुख का भोग पुरुष के ही माध्यम से हो सकता है। पुरुष शब्द यहाँ पुरुष ही नहीं है, पुरुष का वाचक नहीं है, ये जीव मात्र का वाचक है। इसलिए जितने भी जीव हैं संसार के, चाहे वो जिस भी योनि विशेष में निवास करते हो, मनुष्य योनि में होंगे तो उनका स्वरूप तीन प्रकार का होगा, ये तो पुरुष होगा, या तो स्त्री होगा, या तो नपुंसक होगा। और अन्य जीवों में भी इसी तरह से भेद प्रभेद है। तो प्रत्येक जीव जो है वो सुख दुख के भोग में हेतु होता है। अब प्रश्न ये होता है कि सुख और दुख के भोग में कोई हेतु कैसे बनता है, और कार्यकरण कृतित्व में प्रकृति कैसे हेतु बनती है, इसका हम लोग ज्ञान कैसे करेंगे? कारण यह है, प्रकृति के स्वरूप क्या है? हम प्रकृति किसको कहते हैं? तो प्रकृति के जितने भी उसके विकार हैं वही प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। कौन विकार है? तो प्रकृति से पहले उत्पन्न होता है महत्तत्व, जिसको हम बुद्धि भी कहते हैं, और उसी का एक भाग जो है जिसको हम चित्त भी कहते हैं, अंतःकरण कहते हैं। तो ये जो अहम तत्व महत्तत्व है, फिर इसके बाद अहम तत्व है, उसके अनंतर अहम तत्व से जो पंच तन्मात्रे हैं, जिसको कहते हैं रूप रस गंध स्पर्श और एकादश इंद्रिय, अर्थात पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और एक मन, और उन पंच तन्मात्रों से आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये पांच भाग हो गए। यानी पूरे के पूरे 24 तत्व, और पुरुष को लेते हैं तो 25 तत्व। तो 24 तत्व का जो ये समुदाय है वो है प्रकृति। इसलिए कहा जाता है कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये पंच महाभूत, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच तन्मात्राएं, इंद्रियां, इनके विषय हैं कौन, और ये 10 होते हैं। ये कार्य शब्द में बुद्धि अहंकार मन ये अंतःकरण, श्रोत त्वचा नेत्र रसना घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियां, और वाक
हस्त, पाद, उपस्थ, भुजा, ये 5 कर्मेंद्रिय, इन 13 का वाचक है करण शब्द है। तो ये 23 तत्व प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और प्रकृति को साथ में ले ले 24 तत्व। इस तरह से इस 24 तत्व का जो स्वरूप है उसके कार्यकरण की कर्तृता में प्रकृति हेतु है। कैसे किसका परिवर्तन होना है, कैसे स्वरूप होना है, कैसे क्या करना है, ये प्रकृति के माध्यम से होता है। और प्रकृति से इनका जो है, जैसे अभी हमने बताया, इनको कौन किससे उत्पन्न होता है, तो वो भी पूर्व में भी बताया गया है और अभी भी इसको बताते हैं। जैसा अभी हमने कहा कि प्रकृति से महतत्व होता है, महतत्व से अहम तत्व होता है, अहम तत्व से पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा और एकादश इंद्रिय, और पंच महाभूत से पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत होते हैं। सांकारिका में भी कहा गया है, प्रकृतेश महास ततो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। तो इस तरह से ये स्वरूप है। अब कहीं कहीं कार्य करण के स्थानों में कार्य कारण भी ऐसा पाठ देखा जाता है। इसका तात्पर्य क्या होता है? तो कार्य और कारण जहाँ पाठ है वहाँ पर पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, एक मन, 5 इंद्रिया, ये 16 जो है, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन, ये हो गए 5। और 5 इन ज्ञानेन्द्रियों के जो कार्य हैं, अर्थात पंचतन्मा, शब्द, रूप, रस, गंध, इस प्रकार ये 16 ये कार्य होते हैं। और ये 3 जो अंतःकरण है, बुद्धि, अहंकार और पंच महाबुद्धि, अहंकार, और इस चित्त भी एक अलग से कुछ लोग मानते हैं, 3 अंतःकरण है, और पंच महाभूत, ये कारण शब्द से इनको जाना जाता है। तो इस तरह से इनका विचार होता है। और पुरुष को जो यहाँ बतलाया गया, पुरुष जो चेतन है, आत्मा है, उसका वाचक है, वो निर्लिप्त है, विशुद्ध है, किंतु प्रकृति से संबद्ध होकर के उस सृष्टि प्रक्रिया में संलग्न होता है। प्रकृति जड़ है, उसमें किसी भी प्रकार की उत्पादन करने की क्षमता तब होती है जब पुरुष संबद्ध होता है। जैसे हमारा ये संपूर्ण शरीर है, अगर जीव तत्व इसे हट जाए तो प्रत्येक अंग पूर्ण रूप से काम करना बंद कर देगा। जो जीवात्मा जो है वही है, और हमारा संपूर्ण शरीर जो है ये प्रकृति स्वरूप है। तो प्रकृति जड़ है, उसमें भोक्तापन की संभावना नहीं है, पुरुष असंग है, और इसलिए उसमें भी वास्तव में भोक्तापन नहीं, क्योंकि वो भी कुछ करना नहीं चाहता। किंतु जब प्रकृति के साथ उसका संबंध होता है तो पुरुष में भोक्तापन की प्रतीति होने लगती है। प्रकृति और पुरुष का संबंध जो है वो अनादि है, अर्थात जब व्यक्ति पैदा होता है तो वो जीवात्मा जो है वो प्रकृति के साथ होकर, क्योंकि संपूर्ण शरीर जो है प्रकृति का ही स्वरूप है, इसलिए वो अनादि है। उसको अनादि माना। प्रकृति और पुरुष का संबंध अनादि माना, स्वतः अनादि का तात्पर्य सृष्टि प्रक्रिया काल से ही उसका संबंध है। अनादि का मतलब ये होता है, परंतु क्या शांत है। जब पुरुष को ज्ञान हो जाता है कि मैं जो है असंग हूँ, मेरा निर्बल स्वरूप है, ये प्रकृति कारण ये संपूर्ण प्रक्रिया और सांसारिक बंधन मुझे प्राप्त हुआ है, और इस बात को जब प्रकृति जान लेती है कि पुरुष ये जान गया है कि मैं ही इसके संग का कारण हूँ, तो वो उससे अलग हो जाती है और पुरुष में निर्लिप्त होकर के वो परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में अवस्थित होकर के और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये प्रक्रिया है मोक्ष प्राप्त करने की। तो इस तरह से सांख्य तत्व के सिद्धांत को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इसको स्पष्ट रूप से हमारे सामने उपस्थित किया, जिससे हम लोगों को उस आत्म तत्व की सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान हो सके। प्रकार गुरु जी ने गीता के 13वें अध्याय के 20वें श्लोक की व्याख्या की, जिसमें कार्य कारण और कर्तृत्व का मूल कारण प्रकृति बताया और सुख दुख का पुरुष। बहुत ही गूढ़ विषय का बहुत सरल भाषा में गुरु जी ने विवेचन किया। गुरु जी के आभारी हैं और ये ज्ञान सब तक पहुँचे, इसके लिए आप
वीडियो को लाइक और शेयर करें। ईश्वर आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।